मौत के चैम्बर में सांसें। जी हां, अस्पतालों का इस कोरोना काल में यही हाल है। लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में एक झटके में 11 लोगों की मौत हो गई। वो मौत की नींद में सो गए। वजह बनी तो ऑक्सीजन, जिसे लेकर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए गए थे। पूरे आधे घंटे तक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रही, जिसकी वजह से टेंडर पास और जो अस्पताल हैं वो लोगों के लिए मौत का चैम्बर बन गए। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं। इन लोगों ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन एकदम नहीं है। ऑक्सीजन के दावे हो रहे बेनकाब। अस्पताल बने मौत के चैम्बर। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर दावों का खेल जारी है। लोग हर पल व्यवस्थाओं के आगे जिंदगी हार रहे हैं और अस्पताल लूट के अड्डे बनते जा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर महंगे अस्पताल लोगों के लिए मौत के चैम्बर साबित हो रहे हैं। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और यहाँ आइए प्लीज। ये आप सबके घर पे भी हो सकता था, आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए। 1 घंटे तक अस्पताल में चला मौत का खेल। अस्पताल में न डॉक्टर न ऑक्सीजन। बस यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड। पे ऑक्सीजन बैकअप नहीं था, सिर्फ 3 घंटे का बैकअप बचा था और उनकी गाड़ी यहीं खड़ी थी। ये आरोप यूं ही नहीं है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि अगर आपकी सांसों को महज 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस वक्त जब आपको एक बंद चैम्बर में कैद कर दिया जाएगा? कितनी देर आप सांस ले पाएंगे? कितनी देर आपकी जिंदगी आपका साथ देगी? सोचकर ही रूह कांप रही होगी। तो जरा सोचिए, कोरोना काल में जब संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उस वक्त आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन का इन्होंने बताया ही नहीं। कितनी देर से ऑक्सीजन खत्म था और आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं थी। बस अपने दम पे जो बचने लायक थे वही बच गए। आप लोगों को खुद से पता चला, किसी ने बताया? खुद से पता, किसी ने नहीं बताया। सारा स्टाफ गायब हो गया, ऑक्सीजन सारा स्टाफ गायब था। बिल्कुल सही सोचा। और ऐसा ही कुछ राजधानी लखनऊ के एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में हुआ भी। गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो जाने से अफरा तफरी मच गई। अचानक मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। लोग जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा रहे थे। कुछ तो अपनों को सांसें देने की जो भी कोशिशें कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई और एक एक कर अस्पताल में 11 लोगों की जान चली गई। राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई के दावे तमाम हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत यह है कि ऑक्सीजन नहीं है और तमाम लोग ऑक्सीजन के संकट से दम तोड़ रहे हैं। हम इस समय गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में खड़े हैं, जहां कहा जा रहा है कि कल रात ही 11 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जिनकी भी मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी उनको दिल का दौरा पड़ा है। और हालात इस समय ऐसे हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल संचालिका हैं अनुभा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। हालात बिगड़ने पर अस्पताल छोड़ भागा स्टाफ, डॉक्टर और ऑक्सीजन तलाशते रहे लोग। रात करीब 9:30 बजे के करीब अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई। किसी मरीज के परिजन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। लोग उस वक्त घबराने लगे जब उनके मरीजों की सांसें उखड़नी शुरू हो गई। तब जानकारी होने पर पता चला
आपके अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है और ना ही कोई बैकअप। फिर भी अस्पताल ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन तक को नहीं दी। टाइम पे ये लोग सूचित कर देते वहाँ पे, तो उन लोगों की सूचना वहाँ पहुँच जाती, ऑक्सीजन मिल जाती मरीजों को। अब हम लोग अपने मरीजों को देख रहे हैं तड़पते हुए, मरते हुए अपने आँख के सामने, तब हमें पता चल रहा है। हमारी आँख के सामने हमारी पत्नी ने दम तोड़ा। दावों में 11 जिंदगियों से खिलवाड़ हो गया। देखते ही देखते लोग अपनों से दूर हो गए, लेकिन न तो अस्पताल को कोई फर्क पड़ा, न ही प्रशासन को। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई और अस्पताल का दबंग प्रशासन मौत का कारण कार्डिक ब्लॉक बता रहा है, मतलब हार्ट अटैक से मौत। कल रात को मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनके पास यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैंने जब अनुभव को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, थोड़े क्रिटिकल हैं और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, जबकि ये झूठी खबर थी। मैं उससे बात करते करते हॉस्पिटल पहुंची, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड एट 9:30। रात को 9:30 बजे डेथ हो चुकी थी और वो मुझे 12 बजे रात को कह रही कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आई एम ऑल्सो इन हॉस्पिटल। वो अपने घर में बैठी थी उस वक्त। उनकी फाइल को वहाँ से गायब कर दिया गया था और जो 11 पेशेंट्स मरे गए थे उनसे कंसेंट लेटर साइन कराया गया था। सब पे फर्जी साइन इनके स्टाफ ने मारे थे। अस्पताल की हरकतों को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो जिला प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। ये बता रहा है कि लापरवाही की ये चेन कहां तक जुड़ी है। दिलों को झकझोरने के लिए दूसरी तस्वीर बिजनौर जिले के एक सरकारी अस्पताल से आई। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है। हर तरफ चीख पुकार और चीत्कार की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि इस कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ही कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल का स्टाफ भी गायब है। न डॉक्टर दिख रहा है, न ही कोई नर्स। ये तस्वीरें बिजनौर के एक L2 हॉस्पिटल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय की हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ पिछले 2 दिन से डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। किसी मरीज की जांच भी नहीं हुई। मरीज की हालत कैसी है, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये आरोप उन लोगों के हैं जिनके अपने कोरोना से पीड़ित हैं और इस अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल की हालत क्या है, आप खुद सुन लीजिए। के पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं, चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन रेगुलेटर, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ मरीज अपने रिस्क पे आ रहा है तो अपने रिस्क पे ही रहेगा, बट ये हॉस्पिटल है इसलिए ये बेड प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं होता। मतलब साफ है कि बिजनौर के इस हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती हैं तो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी या तो खुद आपकी है या फिर भगवान की, क्योंकि अस्पताल सिर्फ नाम पर चल रहा है। यहाँ मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। मैं कल से मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करते रहो कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने को। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे कहते हैं प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए, पहले से बात करके रखिए। क्या मैंने कहा कि उनको ऑक्सीजन खत्म हो रही है, सर क्या करना है, फिर वेंटिलेटर पे ले जाइए, आप उनको और कहीं बात कर लीजिए प्राइवेट के, हाँ बैठ नहीं। मरीज कोरोना जैसी मौत के बहाने पर खड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं। दबाव डालो तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दी जा रही है। जिम्मेदारों के मोबाइल फोन बंद हैं और अगर निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया तो वहां पर लूट मची है, लेकिन जिंदगी की गारंटी फिर भी नहीं है। ऐसे हालातों को अगर सही कहा जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है कि फिर गलत क्या है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और बिजनौर से सरफराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। जब ऐसे बीमारू अस्पताल वेंटिलेटर पे जाते हैं तो मौत मरीज की नहीं मानवता की होती है। आगे बढ़े, महामारी का वीआईपी कोटा भी देख लीजिए। मतलब जिंदगी बचाने के लिए एक कोटा लग रहा है। इस कोटे की पहली शर्त है कि आप वीआईपी हो या फिर रसूखदार हो,
क्योंकि यहाँ आम आदमी एक अदद ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा सकता है, तो वहीं रसूखदारों और माननीयों को ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। रिपोर्ट ऑक्सीजन के लिए रो रहा आम आदमी। वीआईपी गाड़ियों में लादी जा रही ऑक्सीजन। हाथों में हॉस्पिटल का लेटर है, डॉक्टर का रिकमेंड कार्ड है। आंखों में आंसू और दिल में पिता की जान ना बचा पाने का डर लिए ये शख्स भटक रहा है। इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है ताकि ये किसी अपने की जान बचा सके, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो गैस प्लांट के बाहर ही आंखों से बरबसी आंसू छलक आए। क्यों रो रहे हो भैया? हमारा पेशेंट मर जाएगा। ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है। सिलेंडर लेकर आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो, हमें सरकार से और क्या चाहिए? अमित की इस हालत के लिए दरअसल सिस्टम का नया फरमान जिम्मेदार है, जिसके मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से अब सिर्फ अस्पतालों को सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे, व्यक्तिगत ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा। साफ तौर पर कहें तो मेरठ प्रशासन ने आम आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर वर्तमान समय में हमारे पास जो गैस उपलब्ध है उसको देने के लिए ये विधान बनाया गया कि हम सप्लाई अस्पताल को करेंगे। हमारे पास अस्पतालों को गैस देने के लिए कोई कमी नहीं है। कितने सिलेंडर मांगते हैं उससे ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में हम हैं, इसलिए कतई पैनिक ना हो, अस्पताल में भर्ती हो, अपना इलाज कराएं, जितनी ऑक्सीजन मांगी जाएगी उतनी दी जाएगी। जिन लोगों पर बेड नहीं मिल रहे हैं उनके लिए और अस्पताल और जगह तलाश करके और बेड बनाए जा रहे हैं, वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। उनको जो अगर हम बाहर प्राइवेट गैस सिलेंडर देते हैं तो उसका दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए सिंगल आदमी को सिलेंडर देने का प्रतिबंध किया गया है। मेरठ प्रशासन सिर्फ इसलिए आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं दे रहा क्योंकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी होने का खतरा है। तो अब जरा बाराबंकी की इन तस्वीरों को देखिए। वीआईपी गाड़ी है ये, जिस पर विधायक लिखा हुआ है। गाड़ी पर पार्टी का झंडा भी लगा है। इस वीआईपी गाड़ी में धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर लादे जा रहे हैं। प्लांट के बाहर घंटों से खड़े लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो किसी विधायक की गाड़ी में ऑक्सीजन लेने आया शख्स उनसे उलझने लगा। क्या दिक्कत क्या है? मैं यहाँ सिलेंडर लेने आया हूँ। तो कोई परेशानी? तो कोरोना हुआ है, मैं सिलेंडर लेने। तो लीजिए, आप लीजिए, हम कोई मना कर रहे हैं क्या? रसूखदारों को ऑक्सीजन बांटने का ये सिलसिला केवल बाराबंकी का ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। तस्वीरें रात के अंधेरे की जरूर हैं, लेकिन इतनी भी स्याह नहीं है कि इस आपातकाल में बेशर्मी को ना दिखा सकें। ये तस्वीरें लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल की बताई जा रही हैं, जहां अस्पताल में एक एक बूंद ऑक्सीजन की अहमियत कई कई जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। उसी बलरामपुर हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग के एक रसूखदार की गाड़ी पर लादे जा रहे हैं। वीडियो साफ है, जिसे उसी बलरामपुर हॉस्पिटल में मौजूद किसी शख्स ने बनाया है। प्रदेश में आम लोगों की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, इसे एक लेटर से समझ लीजिए। ये लेटर नवजात बच्चे के एक अस्पताल का है, जिसमें साफ लिखा है कि अस्पताल के नवजात बच्चों की जान खतरे में है। शाम तक की ऑक्सीजन शेष है। अस्पताल में 10 नवजात बच्चे भर्ती हैं। मेरठ के इविज हॉस्पिटल ने पत्र लिखकर डीएम और सीएम से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। मेरठ ही नहीं, आगरा में भी ऑक्सीजन को लेकर हालात बद से बदतर हैं। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है। हालात ये हैं कि कोरोना पीड़ित मरीजों को लेकर परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल रही,
तो ऑटो रिक्शा में ही मरीज को लादकर अस्पताल दर अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन राहत कहीं नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं किस तरह से हॉस्पिटल संचालकों ने नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती करने में असमर्थ हैं। तो आप समझ सकते हैं कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने अपने जहां जो एडमिट थे उनके यहाँ जो मरीज उनको डिस्चार्ज कर दिया है। लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर अभी भी आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना में सबसे ज्यादा असरदार मानी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी नया फरमान नोएडा के स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर लोगों की चिंता और दर्द दोनों बढ़ा दिए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अब रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए लोगों को 2-2 सर्टिफिकेट लगाने होंगे। हम इसमें एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जिसमें ये उनको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक जहाँ पर वो लिख रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसकी उस डेट में उनके पास स्टॉक बुक में वो अवेलेबल नहीं है उस दिन रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए दूसरा ये देंगे वो कि इस मरीज को क्यों ज़रूरत है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या CT वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी सबको। इन तस्वीरों से साफ है कि अब आम आदमी को जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर पाने के लिए इतने कानूनों से गुजरना होगा कि जब तक ये चीजें उनके हाथ में आएंगी जिंदगी साथ छोड़ चुकी होगी। तो वहीं रसूखदारों के लिए ना कोई कानून है ना ही कोई नियम। साहब, इन मुश्किल हालातों में आम आदमी का दर्द समझिए। उन पर अपनों की जिंदगी बचाने का बोझ पहले से ही इतना है कि लोगों की कमर टूट रही है, और अब इन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी चीजों को इतना मुश्किल कर दिया जाएगा तो आम आदमी की बेवक्त मौत निश्चित है। मेरठ से सुधीर, नोएडा से अंकित और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब बात कर लेते हैं कोरोना काल में व्यवस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल को भी संभाल नहीं पा रहा है। आज प्रदेश में पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान हुआ। ये मतदान पुलिसिया दावों पर भारी नजर आया, क्योंकि इसमें फर्जी मतदान से लेकर गोलीकांड तक सारी चीजें नजर आई। देखिए रिपोर्ट। तार तार हुआ कोरोना प्रोटोकॉल, आखिरी चरण में बिखरा तिलिस्म। फर्जी मतदान से लेकर गोलीकांड तक दबंग प्रत्याशियों ने दी कानून को चुनौती। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में सीतापुर में भी मतदान हुआ, लेकिन यह मतदान अव्यवस्थाओं के कारण कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। मतदान के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर हालात उस वक्त बिगड़ने शुरू हो गए जब लोगों को अपने नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। सर, ये मेरी कि 3 बार घुमाया गया, वोट नहीं पड़ी मेरी। मैं जाता हूँ तो घुमा देते बेर बेर। कितने लोग हैं ऐसे? कम से कम 250 लोग। कौन सा गांव है? केवल वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि दबंग प्रत्याशियों ने भी जमकर बवाल काटा। आरोप है कि वोटर्स को दबाव में लेने के लिए गांव में दबंग प्रत्याशी समर्थकों ने गोलियां भी चलवाई। वोट करने आ रहे थे यहाँ पोलिंग पे, तो मिंटू सिंह, जयप्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान, इन्होंने गिरा के हमारी बाइक छीन ली और मारे हैं। बाइक अभी हमारी वहीं पे पड़ी हुई है और पुलिस प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे कुछ कहा, फिर दौड़ा के मारे हैं। अभी गोली चला दी है पोलिंग पे। कितनी गोली चली? 3 गोली पहले चलाए, हमारे ऊपर फायर किए हैं। दूसरी तस्वीर मथुरा की है। यहाँ भी पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में वोटिंग हुई। बरसाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाहरा में मतदान के बीच जमकर बवाल हुआ। फर्जी